नमस्कार। आज की हमारी चर्चा भारत की दो जानी मानी टेक कंपनियों पर है, टाटा टेक्नोलॉजीज और HCL टेक। इनके हालिया मतलब अप्रैल से जून 2025 वाले तिमाही नतीजे आ गए हैं। हाँ, और हमारे पास एक पूरी वित्तीय विश्लेषण रिपोर्ट है इन दोनों की। तो आज हम इसी को गहराई से देखेंगे। बिल्कुल। समझना यह है कि किसने बेहतर परफॉर्म किया, क्यों किया, और इस सबसे बड़े ट्रेंड्स क्या निकल कर आ रहे हैं सेक्टर के लिए। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहले टाटा टेक्नोलॉजीज को लेते हैं। उनके नंबर्स थोड़े मिले जुले से हैं पर दिलचस्प हैं। रेवेन्यू जो है 1244 करोड़ रहा। हाँ, ये पिछले साल की इसी तिमाही से करीब 1.9% कम है। लेकिन बाजार जितना गिरने की उम्मीद कर रहा था उससे कम गिरा, तो एक तरह से उम्मीद से बेहतर। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात उनका नेट प्रॉफिट है, शुद्ध मुनाफा। अच्छा, वो कैसा रहा? वो 170 करोड़ रुपए रहा और ये पिछले साल से 5% ज्यादा है। अरे वाह, मतलब रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ लेकिन मुनाफा बढ़ गया। ये कैसे हुआ? मार्जिन सुधरे गया? सही पकड़ा। उनका जो ऑपरेटिंग ईबिटा मार्जिन है वो 16.1% पर काफी मजबूत रहा। और साथ में कैश फ्लो भी बढ़िया था। तो लगता है कंपनी अपने खर्चे काफी अच्छे से मैनेज कर रही है। और कुछ बड़ी डील्स वगैरह भी हुई हैं शायद? हाँ, बिल्कुल। वोल्वो कार्स के साथ डील हुई है। फिर एक और बड़ा यूरोपियन लग्जरी OME है, उनके साथ भी। ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इन सब में उनकी पकड़ मजबूत लग रही है। अच्छा। मैनेजमेंट भी आगे के लिए, खासकर साल की दूसरी छमाही के लिए काफी उम्मीदें रख रहा है। डिजिटल इंजीनियरिंग और EVs में ग्रोथ दिख रही है उन्हें। ठीक है, तो ये तो हुई टाटा टेक की बात। अब जरा HCL टेक की तरफ आते हैं। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है ना? हाँ, यहाँ थोड़ी अलग तस्वीर है। रेवेन्यू तो इनका काफी अच्छा बढ़ा है, करीब 8%, 30,349 करोड़ तक पहुंच गया। ये अनुमानों से भी ज्यादा था। 8% रेवेन्यू ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। फिर चिंता कहाँ है? चिंता है मुनाफे को लेके। नेट प्रॉफिट लगभग 10% गिर गया, 3,843 करोड़ रुपए रह गया, जो बाजार की उम्मीदों से काफी कम था। ओहो, 8% रेवेन्यू ऊपर और 10% मुनाफा नीचे, ये तो काफी बड़ा गैप है। क्या वजह बताई जा रही है इसकी? कई चीजें हैं। एक तो लागत बढ़ी है, फिर कर्मचारी यूटिलाइजेशन रेट, मतलब कितने कर्मचारी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो कम हुआ। अच्छा। ऊपर से एक क्लाइंट इनका दिवालिया हो गया अचानक, और कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी भी हुई। इन सब ने मिलकर ऑपरेटिंग मार्जिन को नीचे खींचा है, जो अब करीब 16.3% रह गया है। तो इसका असर आगे के अनुमानों पर भी पड़ा होगा? हाँ, पड़ा है। उन्होंने पूरे साल का जो EBIT मार्जिन गाइडेंस है उसे घटाकर 17-18% कर दिया है, और इस साल की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान भी कम करके 3-5% कर दिया है। हालांकि शेयर होल्डर्स के लिए 12 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया है उन्होंने, शायद थोड़ा भरोसा बनाए रखने के लिए। और नई डील्स का क्या हाल है? वहां भी थोड़ी सुस्ती है। जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू TCV होती है वो गिरकर $1.81 बिलियन रह गई है। ये दिखाता है कि भविष्य के सौदे थोड़े धीरे आ रहे हैं। तो अगर हम दोनों की मुख्य चुनौतियों को देखें, HCL टेक के लिए साफ है, लागत का दबाव, गिरता हुआ मुनाफा। हाँ, और धीमी डील पाइपलाइन भी, ये चिंता की बात है। और दोनों के लिए ही वो बाहरी जोखिम तो है ही, जैसे अमेरिका चीन टैरिफ वाला मामला, ग्लोबल इकोनॉमी की अनिश्चितता, ऑटो और EV बाजार में थोड़ी सुस्ती के संकेत, ये सब असर डालते हैं। तो इन दोनों नतीजों से इंडस्ट्री के लिए क्या बड़े सबक निकलते हैं? देखिए, पहला तो ये कि जो खास तरह की इंजीनियरिंग सर्विसेज है, जैसे टाटा टेक कर रहा है, उनमें शायद ज्यादा मजबूती है। हाँ, वो ज्यादा रेजिलिएंट लग रही हैं। बिल्कुल। दूसरा, AI और डिजिटल क्षमताएं अब बहुत जरूरी हैं ग्रोथ के लिए। HCL भी इस पर फोकस कर रहा है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग सेक्टर में काम करने का फायदा साफ दिख रहा है। और शायद सबसे बड़ा सबक कि भाई सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना काफी नहीं है, मुनाफा कमाना और उसे बचाए रखना वो असली खेल है। लागत पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है इस माहौल में। ये जो ग्लोबल मुद्दे हैं, टैरिफ, चीन की मंदी, EV मार्केट, क्या ये सीधे तौर पर असर डाल रहे हैं इन कंपनियों पर? हाँ, बिल्कुल डाल रहे हैं। ये ग्लोबल कंपनियां हैं। क्लाइंट का खर्चा करने का तरीका बदलता है, करेंसी ऊपर नीचे होती है, सप्लाई चेन पर असर पड़ता है, सब जुड़ा हुआ है। तो संक्षेप में कहें तो टाटा टेक्नोलॉजीज ने मुनाफे, मार्जिन और अच्छी डील्स के दम पर बेहतर प्रदर्शन किया इस तिमाही। हाँ, काफी हद तक। जबकि HCL टेक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद मुनाफे में गिरावट और लागत के दबाव की वजह से थोड़ा, कह सकते हैं, उम्मीद से कम रहा। तो ये सोचने वाली बात है ना कि एक ही इंडस्ट्री में लगभग एक ही समय पर दो बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन में इतना अंतर कैसे आ सकता है? बिल्कुल। ये शायद उनकी अपनी स्ट्रैटेजी,
उनके फोकस एरिया जैसे टाटा टेक का इंजीनियरिंग पर जोर है और बाहरी दबावों से वो कैसे निपटते हैं, इस पर निर्भर करता है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये कंपनियां मौजूदा चुनौतियों से कैसे निपटती हैं और नए अवसर कैसे भुनाती हैं।